खबर हर चैनल पर न्यूज ब्रेक हो रही थी वो थी कि 14 दिन का सीज फायर हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट किसको दिया है? पाकिस्तान को। जी हाँ, मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताती हूँ और डोनाल्ड ट्रंप की वो ट्वीट भी आपको दिखाऊंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को 2 हफ्ते के लिए स्थगित करने की घोषणा की है, बशर्ते कि ईरान तुरंत हॉर्मूज की जो खाड़ी है वो खोल दे। इस फैसले को ट्रंप ने दो तरफा युद्ध विराम यानी कि डबल साइडेड सीज फायर बताया है, जो क्षेत्रीय तनाव में अस्थायी कमी और कूटनीति के लिए जगह बनाने का संकेत दे रहा है। हालांकि ईरान की ओर से 10 सूत्री प्रस्ताव दिया गया है जिस पर बातचीत जारी रहेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने इस युद्ध विराम को मंजूरी दे दी है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि इस कूटनीति का मतलब दुश्मनी खत्म होना नहीं है। हॉर्मूज तभी सीमित रूप से खुलेगा जब ईरान पर हमले बंद होंगे। और अब मैं आपको ट्रूथ सोशल का वो ट्वीट दिखाना चाह रही हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो लिखा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशंस विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ये सोचिए कि पूरा क्रेडिट इस युद्ध को रुकवाने का किसको जा रहा है? पहली लाइन में डोनाल्ड ट्रंप ये लिख रहे हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान, and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran and subject to the Islamic Republic of Iran, agreeing to the complete, immediate, and safe opening of the Strait of Hormuz. I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. This will be a double-sided ceasefire. The reason for doing so is that we have already met and exceeded all military objectives and are very far along with a definitive agreement concerning long-term peace with Iran and peace in the Middle East. We received a 10-point proposal from Iran and believe it is a workable basis on which to negotiate. Almost all of the various points of past contention have been agreed to between the United States and Iran, but a 2-week period will allow the agreement to be finalized and consummated. On behalf of the United States of America as president and also representing the countries of the Middle East, it is an honor to have the long-term problem close to a resolution. Thank you for your attention, President Donald Trump. अब ईरान का स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। आपने देखा कि पहली लाइन में उन्होंने शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को एक तरीके से धन्यवाद दिया है, उनको एक्नॉलेज किया है, क्रेडिट दिया है। मैंने तेहरान का स्टेटमेंट भी, प्रिया अगर आप बैक स्टेज में हैं, तेहरान का स्टेटमेंट भी प्ले आउट करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको रीट्वीट भी बाद में किया है। ऑन बिहाफ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन फॉर माई डियर ब्रदर्स Prime Minister Shahbaz Sharif and Field Marshal Munir for their tireless efforts to end the war in the region. In response to the brotherly request of PM Sharif in his tweet and considering the request by the US for negotiations based on its 15-point proposal, as well as announcement by POTUS about the acceptance of the general framework of Iran's 10-point proposal as a basis for negotiations, I hereby declare on behalf of Iran's Supreme National Security Council, if attacks against Iran are halted, our powerful armed forces will cease their defensive operations. For a period of 2 weeks, safe passage through the Strait of Hormuz will be possible via coordination with Iran's armed forces and with the consideration of technical limitations. ये एक अच्छी खबर है, विश्व के लिए एक राहत है, बहुत बड़ी राहत, कि जिस तरीके की मार काट अभी तक चल रही थी, कम से कम वो बंद हो जाएगी। हॉर्मूज का जो संकट है 14 दिन के लिए खुलेगा। उम्मीद है कि तेल का संकट, गैस का संकट खत्म होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर बिल्कुल आग बबूला होने को होता है, क्योंकि आपका रोआ रोआ इस बात को लेकर चिल्लाता है कि आखिर आज पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो भारत नहीं कर पाया। आज भारत की सरकार क्या सिर्फ फोन खड़खड़ाने के लिए बैठी थी? फोन पर मोदी जी बात कर रहे थे, हमने गल्फ के नेशन से बात कर लिया, हमने सऊदी अरेबिया से बात कर लिया। अरे बात करके क्या हुआ? आज सारा क्रेडिट तो पाकिस्तान लेकर चला गया। पाकिस्तान को पहली लाइन में डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे कि थैंक्स टू आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ। आज ये थैंक्स भारत को क्यों नहीं मिल पाया? आज भारत ने अपनी आवाज खो दी। आज इसको लेकर गुस्सा है लोगों में। सोशल मीडिया पर लोगों ने अभी से लिखना शुरू कर दिया है कि ये मोदी सरकार के विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है।
जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उस समय उन्होंने आइसोलेट करके रखा हुआ था पाकिस्तान को, पूरी तरह से पाकिस्तान आइसोलेटेड था और उसको एक टेरर स्टेट के रूप में देखा जाता था। और आज मोदी जी ने पाकिस्तान को बिल्कुल कहां लाकर खड़ा कर दिया है, 7वें आसमान पर बिठा दिया है कि लीजिए, पाकिस्तान से बड़ा तो कोई देश ही नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट फिर से दिखाई है जिसमें कि पहली लाइन में और जो तेहरान का स्टेटमेंट है, दोनों देश शाहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहे हैं। हम नाम के लिए बैठे हैं कि भाई हम ब्रिक्स को हम चेयर करेंगे, लेकिन सारा क्रेडिट पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है वो लेकर जा रहा है। अब आखिर मोदी सरकार क्या बोलेगी, अपने लाइन ऑफ डिफेंस में क्या बोलेगी? क्या हम अभी भी यही कहेंगे, वेरी गुड, we are thankful for the peaceful efforts made by Pakistan? Are we going to say a big thank you to Pakistan? पहला सवाल ये है। या फिर मोदी आज इस जगह पर जाकर बैठ गया है जहां पर आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इस भूमिका में भारत की सरकार क्यों नहीं नजर आई? क्या मोदी सरकार को इस्तीफा अब नहीं दे देना चाहिए? लोग सोशल मीडिया पर ऑलरेडी लिखने लगे हैं, कांग्रेस के लोग, तमाम लोग, एक्टिविस्ट, सब हमारे विदेश नीति का फेलियर बता रहे हैं। और कोई भी, किसी को भी गुस्सा आएगा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर कि भाई आप, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी बार बार कहते नहीं थकते कि हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है अमेरिका से, और आज अमेरिका ने पाकिस्तान को कहां बैठा दिया है? आज मोदी सरकार को बौना बना के रखा हुआ है, मोदी सरकार की विदेश नीति को ध्वस्त कर दिया, और आज पाकिस्तान एक तरीके से मोदी सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसका कर ले गया। और जानबूझकर मोदी सरकार ने ऐसा होने दिया अपने एक्शंस के जरिए, अपने नीति के जरिए। आज किसी को भी इस बात पर गुस्सा आएगा कि आज पाकिस्तान कहां जाकर बैठ गया। और तो भाई साहब इन्होंने कॉपी पूरा कर दिया। पूरी दुनिया के लिए बड़ी राहत की खबर आई है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने के केवल 2 घंटे पहले ये सहमति बन पाई। युद्ध विराम में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में इसका उल्लेख भी किया है। आगे की बातचीत भी इस्लामाबाद में होगी, जो कि पाकिस्तान की एक कूटनीतिक उपलब्धि माना जा सकता है। युद्ध विराम की प्रमुख शर्तों में यह है कि तीनों देश पूरी तरह से हमले 2 हफ्तों के लिए रोक देंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 2 सिविलाइजेशंस को बचा लिया अपने सीज फायर की डिप्लोमेसी के थ्रू, एक ईरानियन और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दोनों को बचा लिया है। तो इसके एक साइड प्लॉट है जिस पे हम बाद में बात करेंगे कि भारत तो अब वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ रहा या ना रहा, वो तो मैं ग्लोबल साउथ के ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन पाकिस्तान इज बिकमिंग द वॉइस ऑफ पीस, ऐसा लग रहा है, स्पेशली अगर ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होता है वगैरह। पर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मुकेश जी। एक चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्नॉलेज कर लिया है कि जो उनका मकसद था रिजीम चेंज का, वो उन्होंने अबैंडन कर दिया है, क्योंकि जिस रिजीम को वो बदलना चाहते थे उसी रिजीम से वो नेगोशिएट